सोनाली बेंद्रे को मेटास्टेसिस कैंसर हो गया है। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। Researchers estimate an 84% increase in cancer cases and a 93% increase in cancer deaths. कैंसर एक ऐसा शब्द है कि किसी भी फैमिली को हिला देने के लिए काफी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। भारतीय काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार भारत में लगभग 13 लाख से अधिक कैंसर का निदान हर साल होता है। 2020 में भारत में लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई और यह दर हर साल 1 से 1.5% बढ़ रहा है हर साल। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है इंडिया में। कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी को मतलब किसी को, चाहे वो जितना फिट क्यों ना हो, चाहे वो जितना स्वस्थ क्यों ना हो। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिनसे होने के चांसेस कम हो जाते हैं कैंसर के। तो यह पूरा वीडियो कैंसर पर ही आधारित है। सबसे पहले जानते हैं कैंसर क्या है। अगर कैंसर जानना है क्या है तो उससे पहले हमें कोशिकाओं के बारे में जानना होगा कि कोशिकाएं क्या होती हैं। कोशिकाएं यानी सेल। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाएं हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयां हैं। हमारे शरीर में हर दिन लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं और मरती हैं। यह प्रक्रिया डेली होता है जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के आवश्यकता अनुसार कोशिकाएं बनती और मरती हैं। कोशिकाएं विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रोटीन और हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। ये संकेत कोशिकाओं को यह बताती हैं कि कब बढ़ाना है और कब विभाजित करना है। यदि इस नियंत्रण में कोई गड़बड़ी होती है तो वह कैंसर का कारण बनता है। आइए इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं। शरीर में कोशिकाएं विकसित होकर बढ़ जाती हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। कोशिकाओं के अंदर के भाग यानी न्यूक्लियस इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है जो इस प्रक्रिया को संदेश देती है और कभी-कभी DNA को नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर DNA या तो खुद ही रिपेयर हो जाता है या फिर कोशिकाओं को नष्ट होने का संदेश दे देते हैं। कैंसर के मामले में कोशिकाओं को बांटने वाले DNA के हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से DNA ना तो खुद रिपेयर कर पाता है और ना ही नष्ट होने का संदेश दे पाता है। इसकी जगह क्षतिग्रस्त DNA अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं को लगातार विकसित और विभाजित होने का संदेश देता है, जो कि अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें कैंसर कोशिका कहा जाता है। और ये सेल जो हैं, जो आम जो सेल होंगे उस अंग के, उनसे अलग हैं। ये एक रोग सेल है और इनके अंदर ऐसी क्षमता है जो बॉडी के सिग्नल को नहीं मानते। यानी कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, जब ये बनने लगती हैं तो जो बॉडी का सिग्नल होता है कि कब बनना है कब नहीं बनना है, उन सब को फॉलो नहीं करती। ये अपने आप बढ़ती जाती हैं और एक अनियंत्रित ग्रोथ पैदा करता है और ये करोड़ों की संख्या में एक जगह पनप सकता है और एक ट्यूमर पैदा कर सकता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो एक अंग से दूसरे अंगों में जाने की इसकी क्षमता रहती है और जब हम जल्दी इसका पता लगा लेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा और एक सीमित जगह मिलेगा जिसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो हमने जाना कैंसर कैसे होता है। आमतौर पर कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में कैंसर एक छोटे एरिया में लोकेटेड होता है। दूसरे स्टेज में कैंसर ग्रो करता है लेकिन फैलता नहीं है। थर्ड स्टेज आते आते कैंसर की ग्रोथ और बढ़ जाती है और लीफ नोड्स और अदर टिश्यूज तक इसके फैलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, यानी हाई चांस होता है इसको फैलने का। और चौथी स्टेज में कैंसर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका होता है।
तो कैंसर के 4 कॉमन स्टेजेस होती हैं, लेकिन एक स्टेज और होती है 0 स्टेज, जो कैंसर के अर्लीस्ट फेज माना जाता है। अगर इसमें डिटेक्ट कर लिया गया कैंसर को तो इसका इलाज 100% क्योर होता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, हर अंग के अलग अलग कैंसर होते हैं। कुछ प्रमुख कैंसर हैं, जैसे पुरुषों में कुछ आम प्रकार के कैंसर हैं जो काफी देखने को मिलते हैं, जैसे फेफड़े का कैंसर, ओरल कैंसर यानी कि मुख का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं। वहीं पे एक और कैंसर काफी खतरनाक होता है, ब्लड कैंसर। अगर हम कैंसर के लक्षण यानी सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम्स हम आपको बताते हैं कैंसर के। बिना किसी रीजन के वेट लॉस होना, लंबे समय से चली आ रही थकान, लगातार रहने वाला पेन, अक्सर रात को होने वाला फीवर, स्किन में चेंजेस होना, खासकर जो तिल मोल होते हैं उनके आकार में परिवर्तन होना और उनका बढ़ जाना यानी कि नए मोल्स होना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाता है तो कुछ सीरियस सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे आसानी से खून बहना, गांठ का बनना जो दूर ना हो रही हो, सांस लेने या निगलने में तकलीफ होना। देखिए, जब कैंसर होता है, जब एक कोशिका कैंसर कोशिका बन जाती है तो वह अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती है। इस प्रक्रिया में कैंसर ट्यूमर का रूप लेता है या एक गांठ बन जाता है। हमने कैंसर के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में तो जान लिया। इनके लक्षणों के आधार पर ही इनका ट्रीटमेंट होता है। इनमें कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और कैंसर के प्रकार के हिसाब से ही इनका इलाज किया जाता है। कुछ कॉमन इलाज हैं, कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है जिसको हम बताते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, और कई बार इन दोनों को कंबाइन करके ट्रीटमेंट किया जाता है। और सर्जरी से भी कैंसर का इलाज किया जाता है, लेकिन उस कैंसर का जो फैला नहीं होता, किसी एक जगह होता है, तो सर्जरी से उसे रिमूव कर लिया जाता है। हार्मोन थेरेपी से इलाज होता है कैंसर का, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि ब्लड कैंसर में होता है। तो ये थे लक्षण। हमने लक्षण जान लिए, सिम्टम्स जान लिए, जांच करने की विधि जान लिए, और ये जान लिया कैंसर कैसे होता है। तो कैंसर क्यों होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रीजन है तंबाकू और नशे, यानी तंबाकू और शराब का सेवन करना, अनहेल्दी डाइट यानी कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जेनेटिक फैक्टर यानी कि परिवार में अगर किसी को हुआ है, फैमिली में किसी को हुआ है, तो उसके भी चांसेस होते हैं कैंसर के, और वायरल इन्फेक्शन। और इनसे ही बचकर हम कैंसर को दूर भी कर सकते हैं। यानी कि जब हम बात करें कि हमें इनसे बचना कैसे है, कैंसर से बचना कैसे है, तो नशे से दूर रहना है, लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है, एक्सरसाइज डेली करना है, अपना हेल्दी वेट रखना है शरीर का। हमने स्टार्टिंग में बताया कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे वो जितना फिट क्यों ना हो, स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन ये सब चीजें करने से कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जब डेली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट होती है, तो कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और गांव वालों को तो इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन तो किसी को नहीं लेनी चाहिए। आज के समय में कैंसर का इलाज हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग सही हो रहे हैं, 3rd स्टेज 4th स्टेज तक के कैंसर को ठीक कर दिया जा रहा है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। और खासकर हमारे गांव वाले जो कि चाहे तो अपनी ही खेती से शुद्ध अनाज उगाकर, सब्जी, मौसमी सब्जी, फल, ये सब खाकर और खुश रहकर, बड़ी बड़ी बीमारियां पनपेगी नहीं गांव में। लेकिन गांव वाले सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि शहर वालों का नकल कर रहे हैं, मिलावटी चीजें खा रहे हैं, बाहर की चाइनीज चीजें खा रहे हैं। इससे लाइफ बहुत अफेक्टेड होती है। शहर वाले तो पहुंच जाते हैं बड़ी हॉस्पिटल में, गांव में तो इतनी व्यवस्था भी नहीं है। गांव वालों को इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए।
खासकर अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खान पान का। कोई भी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे कैंसर हो, दो ही सबसे बड़ी बीमारी है भारत में। इनको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुश रहना, हेल्दी रहना और मस्त रहना। बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में। और सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे हजारों तरह के रील्स वीडियोस आते हैं कि ऐसा खाओगे तो कैंसर होगा, ये चीज खाना चाहिए। कोई कहेगा दूध खाना चाहिए, कोई कहेगा दूध नहीं खाना चाहिए। सब कुछ खाओ, शुद्ध होना चाहिए। कुछ भी खाओ, कुछ भी का मतलब जो घर में होता हो, चाहे अनाज, फल, सब्जी, ये सब अपने गांव में जो होता है वो चीज खानी चाहिए। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे 20 साल पहले या 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जैसे हमारे पूर्वज रहते थे, जो खाते थे, बस उस पर ध्यान दिया जाए तो ये सब बीमारियां, जैसे पहले ये सब बीमारियां नहीं थी इतना, तो फिर से गायब हो जाएंगी। सिर्फ खान पान और एक्सरसाइज से। सब कुछ जानने के बाद आज के समय में सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं लोग, वो ये कर रहे हैं कि सही टाइम पे जांच नहीं कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि आप जितनी जल्दी उसको पता लगा लें, क्योंकि आदमी तब हॉस्पिटल जा रहा है जब वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज में होता है। कैंसर होने में 10 साल 20 साल तक समय लग जाते हैं। इनमें सबसे जरूरी यह है कि शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रखते हुए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। गांव में या अन्य शहरों में, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे लोग बहुत लेट जाते हैं हॉस्पिटल। छोटे मोटे लक्षण को इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जब वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज तक पहुंचते हैं हॉस्पिटल तब। और तब उसका इलाज भी लगभग असंभव सा होता है। तो इसलिए छोटे मोटे जो सिम्टम्स होते हैं उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वहां पर इसका इलाज 100% सही से हो सकता है, कम पैसों में हो सकता है। लेकिन इंसान क्या करता है कि छोटे मोटे, और कैंसर का सबसे खराब कह सकते हैं, सबसे खराब बात यह है कि वो शुरुआती में पता नहीं चलता, यानी कि शुरुआती में दर्द नहीं करता। अगर कहीं पे गांठ है शरीर में कहीं पर भी, तो वो स्टार्टिंग में दर्द नहीं करेगा। वो तब दर्द करेगा जब वो फैलना शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर कोई भी सिम्टम्स हो, शुरुआती सिम्टम्स, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है, जितना जल्दी डॉक्टर से मिलेंगे उतना सेफ रहेंगे। सबसे जरूरी बात यही है कि जितना जल्दी इसका पता लगाया जाए। आजकल तो अच्छी जांच सुविधाएं आ चुकी हैं जिससे आसानी से पता किया जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए सबसे सही तरीका यही है कि अगर कोई भी सिम्टम्स हो तुरंत डॉक्टर से मिले। जितना जल्दी मिलेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसको पता लगने में काफी देर हो जाती है।